मशरक़ी वस्ता में कशीदगी फिर बढ़ गई। अमेरिका का ईरान में 90 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बहरीन और कुवैत में सायरन बज गए। अमेरिका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाके बंदर अब्बास, जजीरा सुर्ख, सुबह हुर्मुज़गान, बुशहर, अबू बुज़ा जजीरे समेत मुतअद्दिद मकामात पर हमले किए। चाबहार में धमाकों के बाद बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फसाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के वसाइल, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीर गाहों को निशाना बनाया गया। ईरान के साहिली इलाकों में वाक़ फौजी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। इधर अमेरिकी हमलों के चंद घंटे बाद कुवैती फौज ने ऐलान किया कि मुल्क का फिज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने बताया कि मुल्क में खतरे के सायरन बजाए गए हैं। शहरियों को महफूज मकाम पर जाने की हिदायत। ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया, वो मुआहिदा करना चाहता है, ट्रंप का दावा। सदारती जहाज एयरफोर्स वन पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि उनके साथ मुआहिदा करना वाकई फ़ायदेमंद होगा या नहीं। मैं नहीं जानता कि आया वो मुआहिदे का एहतराम करेंगे या नहीं। अमेरिका ईरान के साथ जंग में फौजी एतबार से कामयाब हो चुका है। हकीकत में उसे मुकम्मल तौर पर जंग नहीं कहा जा सकता। ये ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म करने के लिए है। जब भी वो हम पर हमला करेंगे, हम उन्हें 20 गुना ज़्यादा ताकत और शिद्दत से जवाब देंगे। ट्रंप ने बादशाह ये दावा भी दोहराया कि उन्होंने अपने दौरे सदारत में 8 जंगों का खात्मा किया। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म। ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वेसल ट्रैकिंग डेटा जाहिर करता है कि ईरानी टैंकर्स खलीज फारिस से लेकर अपनाए मलाका के दरमियान मौजूद हैं। अमेरिकी नाकाबंदी दोबारा शुरू होती है तो ईरान का तकरीबन 5 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत फंस कर रह जाएंगी। इराक के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को आज मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नजफ में भी नमाज़े जनाज़ा अदा की गई। लाखों अफराद ने शिरकत की। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते-खाक की आखिरी दीदार के लिए करबला मुंतकिल किया गया तो सड़कों पर अवाम का समंदर उमड़ आया। शहीद रहबर आला की तस्वीर उठाई खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलोचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात और इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बलोचिस्तान में अमन व अमान मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसलों का इम्कान। और मिस्र ने फीफा से रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन का फीफा से फ्रांसीसी रेफरी को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मुतालिबा। कहा रेफरी और VAR ने संकीन गलतियां और दोहरा मयार अपनाया जिसके बाद मिस्र को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि अर्जेंटाइन के खिलाफ मैच में रेफरीज ने मुतअद्दिद मौक़े पर वीडियो रिव्यू से गुरेज किया और गलत फैसले किए। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया गया है। फीफा इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करें।